नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जो कि स्वामी विवेकानंद के बारे में है, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो ये जो ये कहानी है दोस्तों, वो एकदम स्टोरी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो कि स्वामी विवेकानंद के साथ घटी थी अमेरिका में। तो देखते हैं, आज की स्टोरी से भी आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। नए नए वर्ड्स, वोकेबलरीज है, नए नए सेंटेंसेस स्ट्रक्चर है, ग्रामर है, ऐसा सब सीखने को मिलेगा इससे। तो देखते हैं, मैं शुरू करता हूँ स्टोरी। स्टोरी का टाइटल का नाम है एन अमेरिकन लेडी प्रपोजल। तो एन का मतलब होता है एक अमेरिकन लेडी, मतलब कि अमेरिकी महिला का। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। हम प्रस्ताव बोलते हैं ना, शादी का प्रस्ताव होता है या किसी और का, तो प्रपोजल को बोलते हैं प्रस्ताव। तो यहाँ पर भी शादी का प्रस्ताव के बारे में बात होगी स्टोरी में। देखते हैं क्या है। थोड़ा मैं एकदम धीरे पढ़ूंगा ताकि सबको समझ में आए, और एक वर्ड बाय वर्ड में जो है समझाता जाऊंगा ताकि सबको अच्छे से समझ में आए, वोकेबलरीज भी समझ में आए, प्रोनाउंसिएशन भी समझ में आए। तो मैं बहुत धीरे से करने वाला हूँ ये स्टोरी। वंस वाइल इन अमेरिका। वंस का मतलब होता है एक बार। वाइल इन अमेरिका, अमेरिका में एक बार। एन अमेरिकन लेडी केम टू विजिट स्वामी विवेकानंदा जी। तो दोस्तों यहाँ विवेकानंदा ही बोलेंगे, रामानंदा, विवेकानंदा, इस तरह से ही यहाँ पे प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि ये इंग्लिश में इसी तरह से लिखा जाता है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो आप विवेकानंद भी बोल सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ, अमेरिका में एन अमेरिकन लेडी, एक अमेरिकी महिला, लेडी का मतलब होता है महिला, केम आई, टू विजिट मिलने को, स्वामी विवेकानंदा जी, स्वामी विवेकानंदा जी को मिलने आई। अलोंग विथ अदर पीपल। अलोंग विथ का मतलब क्या होता है, के साथ। अदर पीपल मतलब कि अन्य लोग, दूसरे लोग। तो अमेरिकी, जो एक अमेरिकी महिला अन्य लोगों के साथ स्वामी विवेकानंद जी से मिलने आई। एक बार अमेरिका में एक महिला अन्य लोगों के साथ स्वामी विवेकानंद जी से मिलने आई। लेडी वॉज यंग एंड अट्रैक्टिव। महिला जो आई थी वो कैसी थी, यंग मतलब कि युवा थी, जवान थी, एंड अट्रैक्टिव और आकर्षक थी। शी केम देयर, वह वहाँ आई थी, विथ एन इंटेंशन। तो एक इरादे से आई थी, वो एक इरादे के साथ वहाँ पर आई थी। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। टू डिस्ट्रैक्ट, तो डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्तों विचलित करना, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि ध्यान भटकाना। टू डिस्ट्रैक्ट स्वामी विवेकानंदा जी फ्रॉम हिज पाथ ऑफ संन्यास। तो क्या विचलित करने को आई थी वो, स्वामी विवेकानंद जी को फ्रॉम हिज पाथ ऑफ संन्यास, मतलब कि उनके संन्यास के मार्ग से विचलित करने के इरादे से वह वहाँ आई थी, मतलब कि उसका ध्यान भटकाना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ आई थी। तो पाथ ऑफ संन्यास, संन्यास का मार्ग, और इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है विचलित करना, ध्यान भटकाना। आगे देखते हैं। बाय लक मतलब कि भाग्यवश, जस्ट इन फर्स्ट मीट इटसेल्फ, जस्ट इन फर्स्ट मीट इटसेल्फ मतलब कि पहले ही मुलाकात में। शी गॉट अ चांस, उसे, शी गॉट उसे मिल गया, अ चांस मौका मिल गया, टू मीट मिलने का, स्वामी जी मतलब कि स्वामी जी को मिलने का उसको मौका मिल गया, इन पर्सन मतलब कि व्यक्तिगत रूप से। तो स्वामी जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका मिल गया पहले ही मुलाकात में उसे, भाग्यवश।
व्हेन शी मीट स्वामी जी, तो जब वह स्वामी जी से मिली, शी प्रेज्ड हिम, तो प्रेज्ड का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो पहली बार उस जब मिली तो उसने क्या किया, उसकी प्रशंसा की, तारीफ की उसकी। एंड सेड, और कहा, आई वॉन्ट टू मैरी यू, मतलब कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो ऐसा उस लेडी ने, अमेरिकन लेडी ने स्वामी जी से कहा। स्वामी जी वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड हर, तो स्वामी जी वॉज सरप्राइज्ड, स्वामी जी आश्चर्यचकित हुए, सोच विचार में पड़ गए, एकदम से चौंक गए ऐसा बोल सकते हैं। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, क्या पूछा, वाई यू वॉन्ट टू मैरी मी, मतलब कि तुम मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हो, या तो तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। इन रिप्लाई सेड, जवाब में उसने कहा, आई वॉन्ट टू मैरी यू बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव अ सन एग्जैक्टली लाइक यू। तो उसने क्या कहा जवाब में, भाई आई वॉन्ट टू मैरी यू बिकॉज, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, बिकॉज क्योंकि, आई वॉन्ट टू हैव अ सन एग्जैक्टली लाइक यू, मतलब कि मैं आई वॉन्ट टू हैव अ सन, मतलब कि मैं एक बच्चा चाहती हूँ, एग्जैक्टली लाइक यू, बिल्कुल आपके जैसा, तो मैं बिल्कुल आपके जैसा बेटा चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा, आई वॉन्ट टू बेयर अ चाइल्ड हु लुक एग्जैक्टली लाइक यू। तो आई वॉन्ट टू बेयर, बेयर का मतलब होता है दोस्तों पैदा करना। तो मैं एक बच्चा, मतलब कि मैं एक ऐसा बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, पैदा करना चाहती हूँ। बेयर का मतलब होता है पैदा करना, तो जन्म देना ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं एक ऐसा बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, पैदा करना चाहती हूँ, हु, जो लुक एग्जैक्टली लाइक यू, मतलब कि जो बिल्कुल आपके जैसा दिखे। एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल। तो उस लेडी ने स्वामी जी से ये कहा। देखिए आगे स्वामी जी का क्या आंसर था। स्वामी जी बाउड एट द फीट ऑफ दैट लेडी एंड सेड, स्वामी जी बाउड, स्वामी जी झुके, एट द फीट ऑफ दैट लेडी, उस महिला के चरणों में, एंड सेड, और कहा, वाई टू थिंक ऑफ रेप्लिकस। तो उसने क्या बोला कि भाई वाई टू थिंक ऑफ रेप्लिकस, मतलब कि रेप्लिकस का मतलब होता है दोस्तों प्रतिकृति, हिंदी में अगर बोले तो, अदरवाइज इसको बोलते हैं प्रतिरूप, या तो बोल सकते हैं सिंपल भाषा में बोलो तो नकल। तो उसने कहा कि भाई नकल के बारे में क्यों सोचना, व्हेन ओरिजिनल वन इज देयर टू बिकम योर सन। व्हेन, जब, ओरिजिनल मतलब कि जो एकदम से मूल बोल सकते हैं। ओरिजिनल मतलब कि आप सबको पता है ओरिजिनल, मूल एकदम से जो होता है मेन। वन इज़ देयर टू बिकम योर सन, जब ओरिजिनल तो आपका पुत्र बनने के लिए यहाँ पर है, मौजूद है बोलते हैं। तो भाई डुप्लीकेट के बारे में या तो नकल के बारे में क्यों सोचना, ऐसा जो है स्वामी जी ने उस लेडी के चरणों में अपना सिर झुकाते हुए या तो झुकते हुए कहा। फ्रॉम नाउ, अब से, यू आर माई मदर, अब से आप मेरी माँ हैं। तो ये था स्वामी जी का रिप्लाई उस लेडी को, जो कि उसको अब डिस्ट्रैक्ट करने आई थी, उसका ध्यान भटकाने आई थी। तो ये बहुत ही अच्छा रिप्लाई उसने किया था स्वामी जी ने। देखते हैं उस लेडी ने फिर क्या किया आगे जाके। लेडी फेल्ट अशेम्ड ऑफ हर थिंकिंग। तो उस महिला को क्या हुआ, फेल्ट मतलब कि फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट, महसूस हुआ, क्या हुआ, अशेम्ड मतलब कि
शर्मिंदगी महसूस हुई। ऑफ हर थिंकिंग मतलब कि जो उसने सोच की थी, अपनी सोच पर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड फेल्ट गिल्टी, और वह दोषी महसूस करने लगी। लेटर ऑन, बाद में, शी बिकेम वन ऑफ द फॉलोवर्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा जी। तो बाद में क्या हुआ, शी बिकेम, वह हो गई, बन गई, वन ऑफ द फॉलोवर्स मतलब कि अनुयायियों में से एक, ऑफ स्वामी विवेकानंदा जी। तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुयायियों में से एक वो भी बन गई। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था, ये जो है वो कोई बनी बनाई स्टोरी नहीं है, ये एक सत्य घटना है जो कि ये विवेकानंदा जी के साथ बनी हुई थी। तो यहाँ अपना स्टोरी जो ख़त्म होता है। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए फ्रेंड्स, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।